इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसका एप्लीकेशन आर्म्ड फोर्सेस पे किस तरह से होगा, और यह प्रावधान कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 33 के अंतर्गत। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 33 है वो बताता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसका एप्लीकेशन आर्म्ड फोर्सेस पे किस प्रकार से होगा, और क्या अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो वह किस तरह से लगा सकते हैं। अब आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन आएंगे, तो आर्म्ड फोर्सेस में सबसे पहले तो जो हमारी मिलिट्री है, मतलब हमारी जो आर्मी है, हमारी नेवी है और हमारी एयरफोर्स है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हो गई। इसी तरह से पैरामिलिट्री में जैसे बीएसएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, असम राइफल्स आती है, और इस तरह की और भी एजेंसी हैं। इसी तरह से जो पुलिस फोर्सेस हैं अलग अलग स्टेट के, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईबी हो गए, रॉ हो गई, और इसी तरह के कोई भी और जो फोर्सेस हैं उस सभी पे, मतलब कुल मिला के जो भी एजेंसीज लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर किस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो यह प्रावधान कहाँ पर है, आर्टिकल 33 के अंतर्गत। अब रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन लगाएगी कौन, तो जब कभी भी आर्म्ड फोर्सेस पर फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट पे रेस्ट्रिक्शन की बात आएगी तो वह पार्लियामेंट कर सकती है, ओनली पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट ओनली। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स को कोई पावर नहीं दी गई है। तो पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या ख़त्म कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है। तो पार्लियामेंट को पावर है कि वह या तो फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दे या एब्रोगेट कर दे, किसके लिए, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस और बाकी के लिए। ठीक है।